जैसा कि आप सबको मालूम है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव 2023 होने वाले हैं और आज हम लोग पहुंचे हैं भीलवाड़ा जिले के साहड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां पर हमारे बीच है लादूलाल पीतलिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से अभी प्रत्याशी इन्होंने घोषित किया हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर लादूलाल पीतलिया ने एक चुनाव लड़ा था, जिसके अंदर इनको हार का मुंह देखना पड़ा था। आज हम लोग इनके बीच पहुंचे हैं, जनसंपर्क के दौरे पर यह है और इनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के ये राजस्थान के अंदर साहड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपना परचम लहराएंगे। स्वागत है सर आपका भारत एक्सप्रेस के अंदर। जी सर, आप पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वापस भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को उम्मीदवार घोषित किया है। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग यहाँ पर वापस विधानसभा क्षेत्र में आए? तो मुद्दे तो बहुत है, जैसे कि हमारे इधर विकास की मैं गंगा पाऊंगा और सहाड़ा के अंदर हमारे सड़क जो है बहुत जगह खराब है, तो हम वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और युवाओं को रोजगार के लिए भी हम भरोसा दिला रहा हूँ जनता में। और हमारे इधर ये जो युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो मिल है या रोजगार की सुविधा हम कराएंगे। शिक्षा डिपार्टमेंट में भी बहुत तकलीफ है, छोटे छोटे गांव में जाता हूँ तो जो 8वीं क्लास है, किधर 5वीं क्लास है, तो वो भी हम बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और बिजली भी इधर पर्याप्त नहीं मिल रहा है, तो जनता से मैं भी वादा किया हूँ कि बिजली जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई को मिले, ताकि तकलीफ नहीं पड़े। सिंचाई में भी बिजली की बहुत कटौती कर रही है सरकार, और ये मुद्दे बहुत हैं। और मैं विधानसभा क्षेत्र में काम करूँगा, क्यों 15 साल से सेवा का काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं जनता के अंदर खरा उतर के और पूरा काम करूंगा विधानसभा क्षेत्र में। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप के अंदर अभी यहाँ पर है, और किन सबसे ज्यादा जो कमियां आप लोग देख रहे हैं? आपके इस क्षेत्र के अंदर कई सारी कमियां आप लोगों को क्षेत्र में दिखने को मिली होगी, ऐसी क्या क्या कमियां आप लोग देख रहे हैं? एक बार जनता को आप बताएं। इनका क्या है कि अत्याचार बहुत हो रहा है जनता के प्रति, जैसे कि महिलाओं का अत्याचार भारत में पहला नंबर राजस्थान आ रहा है। और हमारे जो साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में ये तुष्टिकरण राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो हम ये मिटाना चाहते हैं कि थोड़े महीने पहले हमारे इधर रायपुर के अंदर ऐसा जो रात के 12 बजे हमारे साथियों को जो खाली भगवान का कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें हमारे युवाओं, हमारे सनातन धर्म भाई को बहुत पुलिस द्वारा बहुत मारा, इन्होंने लाठीचार्ज किया और घरों से निकाल के हमारे निकाल कर उनके साथ भी लाठीचार्ज किया। और वो दिन था, होली का त्योहार था, उसके होली के त्योहार में बाहर से सब मिलने के आते परिवार के साथ में, वो रात को भाग के जंगल में रहे वो लोग। आज भी 29 लोगों के ऊपर केस चल रहा है। इसी है कांग्रेस सरकार का ये तुष्टिकरण राजनीति और गद्दे राजनीति कर रहे हैं। और इसके बाद और सुनो, आप भगवान के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। सुबह एक भाई इनका भगवान शिव जी की स्थापना करता है, मूर्ति स्थापना करता है, और रात को किसी विशेष समुदाय की बात सुनकर वो मूर्ति वापस उठा के लेके जाते हैं। ये कांग्रेस की ऐसी घटिया हरकत है। मेरी सोच है कि भाई सबको अच्छा देखना चाहिए। ऐसी गलत हरकत से इस टाइम में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। और क्या कर रहे हैं ये लोग? थोड़े महीने पहले हमारे भगवान वीर तेजाजी भगवान की जयंती के लिए वो परमिशन के लिए गए थे, और कुछ नहीं है, तो वो परमिशन भी नहीं दे रहे इनको। तो कांग्रेस सरकार तो सनातन धर्म को दबाना चाह रही है। भाई सरकार को समझना चाहिए 36 कौम बराबर है, पर ये वोट लेते हैं तब 36 कौम बोलते हैं, और जीतने के बाद एक समुदाय के दबाव में आके हमारे सनातन धर्म भाई को दबाने की कोशिश कर रहा है। लादूलाल पीतलिया ऐसा साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में नहीं करने देगा। 36 कौम जीना खा है और 36 कौम जिएगी, और मैं सनातन धर्म भाई के ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा, और हमारे जो भगवाधारी भाई पे कभी हाथ नहीं आने दूंगा, और 36 कौम मेरे लिए सब बराबर है। सर, ये जो है ये एक धर्म की राजनीति हो गई। आप लोग 36 कौम की बात कर रहे हैं, 36 कौम को साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जनता के जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं होती है, पानी, शिक्षा और बिजली, बस, उसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा क्या कर पाएंगे? देखो, पानी के लिए तो जैसे कि हमारे इधर सब जगह तकलीफ ज्यादा है। देखो, चंबल की योजना जो है वो अभी तक हमारे गाँव में नहीं पहुंच पा रही है। किधर पाइपलाइन लगी हुई है, वो भी नहीं, पाइपलाइन लगी हुई है, पानी चालू नहीं हो रहा है। तो मैं जनता को विश्वास दिला रहा हूँ कि साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं चंबल का पानी जो है वो पूरे गांव विधान ढाणी तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश नहीं काम करूंगा मैं विधानसभा क्षेत्र में, और काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि जनता को मेरे ऊपर भरोसा है। और जो पहले जो विधायक रहे बहुत
वो लोग खाली इलेक्शन के टाइम आते हैं और जनता से खाली वादे करके चले जाते हैं। ऐसे इतने सालों से चल रहा है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं जनता में काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जनता में 15 साल से काम कर रहा हूं और सारा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मेरे ऊपर भरोसा है और विश्वास है। और ये विश्वास में रखकर जैसे कि जो मैं आपको सड़क भी बताया हूँ, इतने और बाकी बहुत ऐसे जो काम है खाली पेपर में हुआ है और जनता के अंदर रियलिटी वास्तविकता नहीं हुआ है और मैं वास्तविकता करके दिखाऊंगा सारा विधानसभा क्षेत्र में। सर, सड़क व्यवस्था को लेकर के अभी हम लोग दौरा कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जिस जनसंपर्क में निकले हुए हैं, अभी सड़कों की हालत जो है बहुत खस्ता हाल हो रही है। ग्रामीण परिवेश जो है आज भी सड़कों से जो है बेतरबी से जो जी रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले यदि आप विधायक बन के चुन के आते हैं तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी? देखो, जिम्मेदारी तो हमारी बहुत रहेगी नहीं बहुत रहेगी। कैसा है कि गांव में मैं 15 साल से घूम रहा हूँ, तो बहुत गांव में टूटी हुई सड़कें हैं, बहुत गांव में कच्ची सड़कें हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता आराम से जाए, आराम से आए, तकलीफ नहीं पड़े। वो सोच के मैं किधर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये काम करूंगा, क्योंकि पहले जो विधायक बने वो क्या विश्वास को जनता में लेके वोट लेके चले, जीतने के बाद सुने नहीं करते। वो सब बड़े रोड का समझते हैं, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर वो बनाने की सोचते हैं। क्यों? तो उसमें उनका खुद का देखने की सोचते। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गाँव में जाता हूँ तो गाँव के जो जनता का जो छोटा छोटा रोड है, लिंक है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वो रोड को बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हॉस्पिटल जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं जिधर डॉक्टर की पूर्ति नहीं है। अब आप सोचो, हमारे छोटे छोटे गाँव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर नहीं होने से वो परिवार का मुखिया को उदयपुर लेके जाते हैं या बिलोड़ा लेके जाते हैं, बीच में डेथ हो जाती है। गंगापुर में एक ऐसा है जो इतने सालों से हमारे इधर डॉक्टर लोग रहते हैं, तो कोई भी पेशेंट आता है खाली एक मामूली इंजेक्शन लगा के पर्ची फाड़ के देता है और वो ट्रीटमेंट गंगापुर में बराबर नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी जनता को उधर पर्याप्त डॉक्टर मिल जाए ना तो काफी इलाज इधर हो जाए, तो गंगापुर और उदयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा मैं काम करूंगा। भारत माता की भारत माता की ऐसे मैंने बहुत केस देखे हैं। विशेष तौर से हमारा सारा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा है, गंगापुर सेंटर पॉइंट में है, उधर डॉक्टर की बहुत लापरवाही मैं सुना हूँ। पूरे क्षेत्र में सब जगह डॉक्टर पर्याप्त भी नहीं है। तो मैं हर पंचायत हेडक्वार्टर पे जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, किसी हॉस्पिटल है, रायपुर है, उधर भी और भी डॉक्टर है और भी डॉक्टर लाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ये थे हमारे साथ में क्षेत्र के प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर और सड़क व्यवस्था सुधारने की जिन्होंने बात करी है। देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो इनके ऊपर वापस दूसरी बार भरोसा जताया है, लेकिन अब क्या जनता इनके ऊपर भरोसा जता पाती है कि नहीं जता पाती है। हम भारत एक्सप्रेस के लिए धीरज कुमार शर्मा, साड़ा विधानसभा।